पेरीमेनोपॉज होता क्या है उसको समझने के पहले थोड़ा सा हम पेरीमेनोपॉज के पहले की फीमेल बॉडी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखिए, पेरीमेनोपॉज एक ट्रांजिशन होता है, एक फीमेल बॉडी का ट्रांजिशन होता है, राइट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेस होते हैं। एक फीमेल बॉडी का ट्रांजिशन उसकी एंटायर लाइफ जर्नी में करीबन 4 से 7 बार होता है। और वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला, जब वो एक प्यूबर्टी टाइम पे होती हैं तब उनका एक बॉडी ट्रांजिशन होता है फर्स्ट प्यूबर्टी में के बाद। उसके बाद जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पे आती हैं तब उनका बॉडी ट्रांजिशन होता है। चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के बाद बॉडी ट्रांजिशन होता है। पेरीमेनोपॉज के टाइम पे ट्रांजिशन होता है। और वो जर्नी कितने से कितने ईयर्स तक रहती है और क्या क्या चेंजेस उसमें होते हैं, आज इसी टॉपिक में मैं थोड़ा सा रिवीजन देने वाली हूँ। फिर उसके बाद होता है मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद होता है पोस्ट मेनोपॉज। तो ये ब्यूटीफुल जर्नी है हर एक फीमेल बॉडी की, राइट। अब इसमें हम आ जाते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज यूजुअली 40 की उम्र में शुरू होकर 50 साल तक रहता है। 2 से 10 साल तक का इसका जर्नी होती है। लेकिन जो आज की लाइफस्टाइल है और जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हमारी जिस तरीके की लाइफस्टाइल में आज हमें मेंटली उस तरीके की सपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इमोशनली ट्रॉमेटाइज हम बहुत जल्दी हो रहे हैं, फिजिकल मेंटल जो हम लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं उसके साइड इफेक्ट जो हम अपनी बॉडी में जल्दी से अर्ली एज चेंजेस हम फील कर पा रहे हैं, वो उसके साइड इफेक्ट की वजह से 30 से 35 साल में भी अब पेरीमेनोपॉज फीमेल को स्टार्ट होने लगा है, जिसकी जर्नी 40 के बाद शुरू होती है। और जब ये अर्ली पेरीमेनोपॉज ट्रांजिशन स्टार्ट होता है तो उसके साथ कई सारे बॉडी के कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। पता है गाइस, देखिए यहां मैं कंप्लीटली मेल को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगी, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस मेल में होने की वजह से वो शायद वो बॉडी के ट्रांजिशन को नहीं समझ पाते। पर यहां पर मैंने ये चीज अपने प्रैक्टिस में देखी है, अपने एक्सपीरियंस से समझी है कि हम लेडीज, फीमेल बॉडीज भी अपने ट्रांजिशन को लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं। इसीलिए उस सिचुएशन को टाइम रहते संभालने की बजाय उसके कई सारे अप एंड डाउन्स में ही वो उलझी रह जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस सिचुएशन? कमेंट में करके जरूर बताना मुझे। खैर, इस ट्रांजिशन से एक्चुअली बॉडी में क्या चेंजेस आता है? तो बेसिकली जब ईस्ट्रोजन आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कम बनने लगे या उसकी मात्रा प्रॉपर नहीं बनती है, जो ब्रेन से कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी का एक सिस्टम रेगुलेट होता है, जिसमें आपका मेटाबोलाइज होना, बॉडी में ब्लोटिंग ना होना, बॉडी के एक्शन, रिएक्शंस, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, कोल्ड फ्लैशेस, ये सब उस पर डिपेंड करते हैं। इंक्लूडिंग सेक्सुअल लाइफ जो आपकी डिस्टर्ब होती है, वो इसीलिए क्योंकि बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल जब डिस्टर्ब होता है तो डिजायर्स में भी मूड स्विंग्स की वजह से कई बार ये एक पैनिक सिचुएशन सी हो जाती है, एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन सी हो जाती है। अब इसके स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं? क्योंकि ईस्ट्रोजन होने की वजह से आपकी स्किन में कोलेजन, इलास्टिसिटी फाइबर्स अच्छे से मॉडरेट होते रहते हैं, टाइम टू टाइम जनरेट होते हैं और रिन्यू भी होते हैं। व्हाट इफ कि जब ये ईस्ट्रोजन कनेक्शंस एंड दैट कंप्लीट चेन थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू योर ब्रेन वीक हो जाए तो स्किन सेल्स में भी इसके कई सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें स्किन सैग जल्दी होने लग जाती है, एजिंग फीमेल बॉडी में जल्दी आने लग जाती है, क्योंकि ये टायर्डनेस भी क्रिएट करती है पेरीमेनोपॉज। आप पूरा दिन देखेंगे कि बहुत ज्यादा आप लथार्जी फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्टिव होने का मन नहीं कर रहा है, फीलिंग वेरी लो। तो जो हम बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग लो टुडे, वो एक ये भी रीजन होता है। स्पेशली मैं एक एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, हर एज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, तो ये चीज आपको, ये जब चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आप टाइम पे इसको एनालाइज करिए, अंडरस्टैंड करिए, इसको अवेयरनेस की तरह लीजिए, अवेयर अपने आप को करके उस पे काम कीजिए और इस ब्यूटीफुल ट्रांजिशन जर्नी को आप इंजॉय करिए।
अब हम आते हैं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट टॉपिक में लाइव चैट में बोला था, मैं इस नेक्स्ट टॉपिक में स्किन इलास्टिसिटी और स्किन में होने वाले चेंजेस के प्रोटेक्शंस आप कैसे ले सकते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज। सो गाइज देखिए, पेरीमेनोपॉज में आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड भी होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखें। अगर आप हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखते हैं तो स्किन में फर्मनेस बनी रहेगी, और ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो बॉडी में ऑलवेज ब्लोटेड होता है और स्वेलिंग फील होती है, और उसकी वजह से आप बड़े फूले फूले दिखते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी लीव्स का इस्तेमाल करें, प्लांट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि हिबिस्कस एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको आप लेकर अपनी बॉडी का हाई एंटीऑक्सीडेंट डेवलप कर सकते हैं। इसे टी के फॉर्म में पीजिए, जिससे आपकी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा। ब्लड स्ट्रीम में जब एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता है तो आपके फ्री रेडिकल्स रिमूव होते हैं और स्किन में कई सारे रिपेयरनेस मॉलिक्यूलर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रेशन के लिए मैंने आपको बताया कि पानी की क्वांटिटी आपको मेंटेन रखनी है, और वो रिलीजियसली मेंटेन रखनी है। ये नहीं कि मैंने एक हफ्ता पानी अच्छे से पिया, उसके अगले हफ्ते मैं ट्रैवल और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा उलझी रह गई और वो मैंने स्किप कर दिया, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, जीरो हो जाएगा। तो जीरो नहीं करना, उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। इस ट्रांजिशन पीरियड में ब्यूटीफुली आपको टाइम मिलता है अपने लिए सोचने का, अपने ऊपर काम करने का, और अपनी ब्यूटी एज इट इज मेंटेन रखने का, ठीक है। तो हाइड्रेशन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करें जिसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, जैसे कि मैंडेलिक एसिड, कॉजिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड आप इस्तेमाल करें। ग्लूटाथायोन जिसमें हो मॉइस्चराइजर के अंदर, काफी अच्छे कीका इज अ वेरी गुड मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट जो बहुत अच्छी हाइड्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके के जो मॉइस्चराइजर कंटेंट होते हैं आप उन्हें इस्तेमाल करिए, जो आपकी स्किन के बैरियर को ब्रेकेज नहीं होने देंगे और बैलेंस करके रखेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट का इस्तेमाल करिए जिसमें लिकोराइज एक ऐसा मैजिकल प्लांट है जो आपकी बॉडी के अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। तो आप उसे कंट्रोल करने के लिए लिकोराइज की बॉईल करके, वाटर में बॉईल करके आप उसकी इवनिंग में नाश्ते के बाद 12-1 बजे के आसपास अगर आप लंच नहीं ले रहे हैं तो आप उस टी को एंजॉय कर सकते हैं। यह आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगी। तो ये आपको मेरे 3 टिप्स कैसे लगे, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्किन को एज नहीं चाहते हैं, स्किन में लूजनेस नहीं चाहते हैं, सैगिंग नहीं चाहते हैं, स्किन ड्राई नहीं चाहते हैं जिससे बैरियर डैमेज हो, स्किन में इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर नहीं चाहते हैं जिससे स्किन सेल्स का फंक्शन प्रॉपर रेगुलेट होता रहे, तो आपको ये 3 चीजें अच्छे से मेंटेन करनी है और ट्राई करना है कि आप स्ट्रेस ना लें, बल्कि इस टॉपिक में अवेयरनेस रखें, और अवेयरनेस रखकर ही आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल ट्रांजिशन जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। जब भी एक फीमेल बॉडी ट्रांजिशन पीरियड पे होती है ना, तो बिलीव मी और नॉट, कई बार उस चीज का समझना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है खुद फीमेल्स को, कि एक्चुअली उनके चेंजेस क्या हो रहे हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसको वो एलैबोरेट नहीं कर पाती, जिसको वो वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो आप इस पे बात करें, इस पे कम्युनिकेट करें, अपने एक्सपर्ट के साथ कम्युनिकेट करें, आपके फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करें, जो इस जर्नी से निकल के गए हो उनसे कम्युनिकेट करें। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो चैट में कुछ और अपने ग्रैनीज और ग्रैंडमा, मदर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था, और 80s 70s की जो हमारी रही हैं फीमेल्स, उनके बारे में डिस्कस किया था कि उनकी जर्नी, लाइफ जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट थी, और वो किस तरह एंगेज होती थी और किस तरीके का उनका न्यूट्रिशन सिस्टम वो बैलेंस रखती थी, जिससे कि उनकी ट्रांजिशन जर्नी
ब्यूटीफुली क्रॉस हो जाती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था। पर क्या होता है, हम यहाँ पर एक चीज लैक करते हैं। हम कहते हैं हम खा तो सब कुछ अच्छा रहे हैं, पर कभी कभार हमारी बॉडी को सब कुछ अच्छा नहीं, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें वही खाना ज्यादा चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं जिसको हम इंजॉय करते हैं सर्दियों में ग्रीन वेजिटेबल्स खा के। तो क्या ये गर्मियों में भी आती हैं? नहीं ना, गर्मियों में कोल्ड स्टोरेज से आपके पास आ सकती हैं, बट एक्चुअली वो उनका सीजन नहीं होता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एल्कलाइन चाहिए, बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए। तो बॉडी उस तरीके के सूथ वेजिटेबल्स को खाना पसंद करती है, इजी डाइजेस्टेबल फूड्स को खाना पसंद करती है। ऐसे ही जब आपकी ये जर्नी आपके साथ आती है, आपकी इस एज में आती है, तो आपको उस टाइम पे अपनी न्यूट्रिशन डाइट पे और न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो किस तरीके के फूड खाने चाहिए? आपको फाइटोइस्ट्रोजन फूड्स ज्यादा खाने चाहिए। फाइटोइस्ट्रोजन फूड्स क्या होते हैं भाई? ये होता है सोयाबीन, सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट्स, मैं सोयाबीन चंक्स की बात कर रही हूं, वो अच्छे से प्रोटीन मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो आप खाइए। आप कोशिश करिए कि हरा धनिया मैक्सिमम, जो हरा धनिया फ्रेश पत्ती वाला आता है, वो आप अपनी मैक्सिमम डाइट में, सलाद में, सब्जी में कच्चा डाल के खाएं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है मेटाबॉलिक सिस्टम बैलेंस करने में। तो आपको उसी तरीके के न्यूट्रिशन को बैलेंस करना होता है जिस तरीके की बॉडी के एक्शन और रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आज आपको मेरी लाइव चैट बहुत अच्छी लगी हो और आपको इस टॉपिक से अपने लव वंस, जो आपकी डॉटर हो या आपकी मदर हो या आपकी सिस्टर हो, उनको समझने में थोड़ी हेल्प मिली हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम इसी तरह कई सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी, और कमेंट करके बताना टॉपिक के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा।